खुश आमदीद। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुरान में कितने साइंसी हकायक पोशीदा हैं जिन्हें हमने आम तौर पर नजरअंदाज किया है? आज हम इन अजायबात पर रोशनी डालेंगे जो कुरान के सफ़ात पर बिखरे हुए हैं, वो आयात जो जदीद साइंस के नजरियात से हम आहंग हैं। ये एक हैरत अंगेज सफर होगा जहां हम कुरान की आयात और उनके साइंसी पहलुओं की तरफ नजर डालेंगे। आज का पहला मौजू है जमीन की शक्ल। कुरान में सूरह नाजियात की एक आयत में खुदा फरमाते हैं और जमीन की शक्ल को फैलाना। यहां तक कि साइंस भी ये तस्लीम करती है कि जमीन की सतह हमवार नहीं बल्कि इसमें पहाड़ियां और वादियां छिपी हुई हैं। ये एक ताकतूर शवाहिद है कि कुरान की सदाकत को किस तरह साइंसी उसूलों के जरिए हम देख सकते हैं। मजीद ये कि कुरान ने 1400 साल पहले मुख्तलिफ कौमों की तफरीक का जिक्र किया है, जैसे कि सूरह अल मोमिनीन में बयान किया गया है, और हमने तुम्हें मुख्तलिफ कौमों में तकसीम किया ताकि तुम एक दूसरे को जान सको। आज की सोशल साइंस इस बात की तस्दीक करती है कि ये लोग एक दूसरे के साथ कैसे तामुल करते हैं, जो इस बात की गवाही है कि कुरान इल्म की रोशनी में मुस्तकबल को देख चुका था। एक और अहम पहलू इंसानी जिस्म में पानी की अहमियत है। कुरान अपने बहुत से मकामात पर पानी को जिंदगी की बुनियाद समझता है। सूरह अल अनबिया में फरमाया गया है कि पानी की हर चीज जिंदगी है। इंसानी जिस्म का 70% हिस्सा पानी से बना है और ये हमारे अंदर जारी कीमियाई अमल का बुनियादी माखद है। ये बुनियादी हकीकत हमें कुरान की सच्चाई से और करीब कर देती है। कुरान ने साइंस की मुख्तलिफ शाखों जैसे कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री को भी अय्या किया है। जैसे सूरह राद में अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह की निशानियों में जमीन की मुख्तलिफ रंगत और फसलें। ये आया नबातात के मुख्तलिफ रंगों की जरूरत की वजाहत करती है, जो बायोलॉजी की बुनियाद को पेश करती है। आखिर में कुरान के अंदर साइंसी अलामतें भी मौजूद हैं, जैसे जब अल्लाह फरमाते हैं वो जमीन व आसमान को फैलाने वाला है। ये कायनात में कशिश सिकल के अहमियत की तरफ इशारा करती हैं। ये अजायबात न सिर्फ इल्म को बढ़ाते हैं बल्कि हमारी रूहानी जिंदगी को भी रोशन करते हैं। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस इल्म को समझें और अपनी जिंदगी में उसे शामिल करें। कुरान में सूरह जारियात में खुदा फरमाते हैं, और आसमान को हमने ताकत से बनाया और बेशक हम ही उसे फैला रहे हैं। ये आयत न सिर्फ ये जाहिर करती है कि खुदा की ताकत से आसमान की तख्लीक हुई, बल्कि ये भी साइंसी तहकीक के साथ हम आहंग है, जो हमें बताती है कि कायनात मुसलसल फैल रही है। ये नजरिया बग बैंग से लेकर मासिर फल्कियात के कई नजरियात के मुताबिक है। ये हमारे लिए एक याद दहानी है कि कुरान की आयात सदियों पहले ही दौर की बातें कर चुकी हैं। अब हम इंसानी जनीन की तश्कील की तरफ बढ़ते हैं। सूरह अल मोमिनून की एक आयत में अल्लाह फरमाते हैं कि फिर हमने उसे एक झली में, एक मख्फी सूरत में रखा। ये तशरीह दरअसल जदीद मेडिकल साइंस के तहत इंसानी जनीन की इब्तदाई हालत की वजाहत करती है। जदीद साइंसी तहकीक ने यह साबित किया है कि जनीन मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता है, जिसमें अब्तदा में वो एक झल्ली की सूरत में होता है। ये बात हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि कुरान की ये आयात किस तरह जदीद साइंसी दरियाफ्तों के साथ हम आहंग हैं। मजीद बर्राम पानी की अहमियत के अलावा कुरान में हुआ और बुखारात का भी जिक्र मौजूद है। सूरह और रात में खुदा फरमाते हैं, और वो बादलों को बनाता है और उन्हें एक जगह जमा करता है। ये एक ऐसी साइंसी हकीकत की तरफ इशारा है जो मौसमों की तब्दीलियों और बारिश के अमल की वजाहत करती है। आज की आबो हुआ कि साइंस में हम जानते हैं कि कैसे हवा और बुखारात स्क्रीनिंग करते हैं और बारिश को पैदा होता है करते हैं। ये आयात हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि ये सब कुछ कितनी बारीक बीनी से वजाहत की गई है। कुरान की रवायात में रोशनी की खास अहमियत है, जैसा कि सूरह नूर में आया है, अल्लाह नूर है आसमानों और जमीन का। ये आयत न सिर्फ रूहानी नूर की बात कर रही है, बल्कि इसमें रोशनी की तबीयत का भी एक पहलू मौजूद है। रोशनी की रफ्तार, उसकी मुख्तलफ लहरें, और ये कि कैसे रोशनी खला में सफ़र करती है, ये सब जदीद साइंस की तहकीक के ज़ेर मुतालिया हैं। ये हमें याद दिलाती है कि रूहानी इल्म और तबीयत के दरमियान कोई फ़र्क नहीं, बल्कि ये दोनों एक दूसरे के मुतबादल हैं। आज के दौर में बहुत सी चीज़ें जैसे कि माहौलियात, तबीयत और मेडिसिन में जो तब्दीलियां आ रही हैं, उनका मुतालिया हमें ये सिखाता है कि कुरान का पैगाम किस तरह हर वक्त मुतालिका और अहम है। सूरह अल बकरा में अल्लाह फरमाते हैं,
और हमने तुम में से एक दूसरे के जरिए इम्तिहान लिया है। ये आयत हमें बताती है कि किस तरह हम एक दूसरे के तजर्बात से सीखकर अपनी जिंदगियों को बेहतर बना सकते हैं। साइंसी तहकीक फितरत की अलामतों में छुपे हुए राजों को देखने का मौका फराहम करती है। आखिर में ये कहना मुमकिन है कि कुरान सिर्फ एक रूहानी रहनुमाई नहीं, बल्कि एक ऐसी किताब है जो हर शाबे में इल्म का खजाना रखती है। ये हमारी ज़ाती तरक्की का ज़रिया है। इल्म का हसूल हमारे अखलाकी और रूहानी ज़िंदगी की बेहतरी की बुनियाद है। हमें उस इल्म को अपनी ज़िंदगियों में शामिल करना है। अपने हैं खानदानों, अपने दोस्तों और अपनी कम्युनिटी में उसकी रोशनी को फैलाना है। ये इल्म की रोशनी हमें न सिर्फ साइंसी बल्कि रूहानी तरक्की की राहों पर भी गामजन कर सकती है। हमें चाहिए कि हम इन साइंसी उसूलों को समझें और उनकी रोशनी में अपने आयमाल को बेहतर बनाएं। जब हम इस्लाम के उसूलों और साइंस को अपने मुआशरती मसाइल के हल के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये बराह रास्त हमारे अकीदे की मजबूती को भी मुतासिर करता है। हम देख सकते हैं कि कुरान की आयात में मौजूद हिकमतें किस हैं, 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 किस तरह हमारी रोजमर्रा जिंदगियों में सामने आती हैं। मिसाल के तौर पर कुरान मजीद में इंसानी मुआशरती जिंदगी की बुनियादी उसूलों की वजाहत की गई है, जैसे इंसाफ, रहम दिली और इज्तिमाई जिम्मेदारी। ये तमाम खुसूसियात हमारी साइंसी और अमली जिंदगी के लिए भी अहम हैं। सूरह अल मायदा में अल्लाह ताली फरमाते हैं, और अपनी जानों के लिए क़याम करो। हना, ये बात हमें इंसाइक्लोपीडिक इल्म की तरफ इशारा करती है, जहां हम अपने मुआशरती फ़र्ज और जिम्मेदारियों का फ़र्ज निभाने के लिए तैयार होते हैं। इस आयत की सच्चाई आज के दौर में भी देखने को मिलती है कि जब हम एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं और इज्तिमाई बेहतरी की कोशिश करते हैं, तो ये हमारी कामयाबी का राज बनता है। साइंसी तरक्की के उस दौर में हमें चाहिए कि हम कुरान के पैगाम को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल करें। उसकी तालीमात हमें सच्चाई, इखलाकियात और इल्म के हुसूल की तरफ मतवजा करती हैं। हमें अपनी नस्लों को ये समझाना होगा कि इल्म कभी ख़त्म नहीं होता और कुरान उनका बेहतरीन रहनुमाई है। जैसा कि सूरह अल-अलक़ में अल्लाह फरमाते हैं, पढ़ अपने रब के नाम से। ये इल्म की तलब की अहमियत को उजागर करता है। आज के इस जदीद दौर में जहां मुख्तलिफ नज़रियात और फ़लसफ़े हमें घेरे हुए हैं, हमें कुरान की तालीमात की रोशनी में सच्चाई की तलाश करनी चाहिए। ये एक ऐसा सफ़र है जो हमें ज़हनी सुकून और रूहानी तस्कीन अता करता है। हम देख सकते हैं कि कुरान की आयात न सिर्फ हमारे अकीदे को मजबूत करती हैं, बल्कि साइंसी दुनिया में भी हमें एक नई बसीरत फराहम करती हैं। हमें चाहिए कि हम मिलकर कुरान की इन सच्चाइयों का मुताला करें, उनको दूसरों तक पहुंचाएं और अपनी जिंदगियों में उनको अमली जामा पहना दें। इस तरह हम एक नई नस्ल को तैयार कर सकते हैं जो इल्म, मजहब और साइंसी उसूलों के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। कुरान की इन आयात की रोशनी में हम अपने कल की तश्कील कर सकते हैं और एक मजबूत और आदिल माशरे की बुनियाद रख सकते हैं। याद रखें, ये सिर्फ कुरान का इल्म नहीं है, बल्कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस इल्म का इस्तेमाल करें, उसकी तालीमात को सच्चाई के साथ जिंदा रह